नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। चलिए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का, जहां हम आपको शहर और आसपास की सबसे महत्वपूर्ण खबरें, घटनाएं और अपडेट्स तक झलक में प्रस्तुत करते हैं। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे स्थानीय राजनीति, शिक्षा, अपराध और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी ताजा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ में श्री हनुमान जन्मोत्सव के प्रथम दिवस पर प्रभु श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर से आरती के बाद विशाल भगवा ध्वज यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत की गई। लोग जय श्री राम के नारे और भजनों के साथ यात्रा में शामिल हुए, जिसमें महंत योगी कौशलनाथ, MLC मानवेंद्र प्रताप गुरुजी, विशाल सौरभ, अनुष्का गोस्वामी, प्रशांत समाधिया, कृष्णचंद्र चंद शर्मा, नंदनी वार्ष्णेय, प्रिया गोस्वामी, मुनेन्द्र यादव और प्रथम जोशी आदि मौजूद रहे। आज श्री राम जन्म के उपलक्ष्य में भगवा यात्रा का आयोजन किया गया। इसी के साथ 11 दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव का शुभारंभ होता है और भगवा ध्वज लेकर हम लोग चले हैं यहाँ से मंदिर से मदार गेट होते हुए पुल चौराया, अब्दुल करीम चौराया, महावीरगंज, पत्थर बाजार, मेरी माऊ भांजा, दुबे का पड़ाव, हाथरस अड्डा होते हुए पुनः यहाँ पर हम आए हैं और सभी भगवा ध्वज हाथ में लेके चले हैं और सभी अपने घरों पर लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव का स्वागत करेंगे। और आज ही मंदिर में भगवा ध्वज स्थापित करते हुए जन्मोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा और ये 11 दिवसीय जन्मोत्सव 4 अप्रैल को विश्राम दिवस होगा। तो निश्चित ही आप देख रहे हैं कि हर आयु वर्ग के यहाँ लोग हैं जो भगवा ध्वज हाथ में लेकर संपूर्ण नगरों में भ्रमण किया है और जगह जगह स्वागत किया गया है इनका। तो एक उल्लास है हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव को लेकर, काफी उत्साह है और आगामी ये आरंभ है उत्साह का। 11 दिन तक पूरा शहर श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति में डूबा रहेगा और इसी उल्लास के साथ हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। मेरा नाम नंदनी उमेश वार्ष्णेय है और ये भगवा यात्रा श्री रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में निकाली गई है और ये मंदिर गिलहराज जी मंदिर से लेकर और पूरा रेलवे रोड वगैरह घूमते हुए और पूरा अचल पे विश्राम मंदिर का उत्साह आप देख ही सकते हो, कितना यहाँ पे रस हो रहा है। आप देख ही सकते हो, उत्साह तो कहने के शब्द ही नहीं है यहाँ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के कनवरीगंज में दशकों पुरानी शोभा यात्रा और भव्य कलश यात्रा प्रशासन की जिद के कारण स्थगित कर दी गई, जिससे स्थानीय लोगों और आयोजन समिति में गहरा आक्रोश फैला। पिछले 3 दिनों से मार्ग और सुरक्षा को लेकर कमेटी और प्रशासन के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन अधिकारियों के हठधर्मी रवैये के चलते कोई समाधान नहीं निकल सका। जनता और आयोजकों ने काली पट्टी बांधकर मौन विरोध किया और सत्ताधारी दल के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पुलिस बल क्षेत्र में तैनात रहा। इस निर्णय से न केवल कनवरीगंज बल्कि पूरे शहर में दशकों पुरानी आस्था और परंपरा पर चोट लगने की चर्चा हो रही है। जय माता दी। ऐतिहासिक रथ यात्रा जो शोभा यात्रा है माँ भगवती की, जो कनवरीगंज से निकलती आ रही है विगत 85-90 वर्षों से, उसको जो स्थगित किया गया और सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की हठधर्मिता के कारण। प्रशासन से हमारा किसी भी तरह का कोई बैर नहीं है, ना हमारा कोई लड़ाई है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने एक काली पट्टी बांधकर हम अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि इतनी ऐतिहासिक रथ यात्रा, कलश यात्रा दोनों ही स्थगित की गई हैं। उसकी वजह से यहाँ भक्तों में कहीं ना कहीं रोष है और रोष इस बात का भी है कि हम लगातार प्रशासन के पास जाकर के भी अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने हमारा कोई भी समर्थन नहीं किया, हमको कोई भी सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर खड़े होकर के हमने बहुत शांतिपूर्वक काली पट्टी बांधकर, मेरे युवा साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सभी ने अपना रोष व्यक्त किया है कि प्रशासन को ऐसी हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए और हमारी चीज़ों को भी समझना चाहिए कि कटरा की संकीर्ण गलियों से आज की परिस्थितियों में रथ यात्रा निकालना संभव नहीं है। इसी बात को लेकर के हमने रोष किया है। मैं पुष्प कुमार महाशय
कन्वरियन व्यापार मंडल का अध्यक्ष। यह काफी सालों से प्राचीन सैकड़ों वर्ष पुराना जो यह मंदिर है श्री दुर्गे महारानी समिति का देवी मंदिर गली, वहाँ पर मेला निकाला जाता है रामनवमी का, जो सन 82 से पहले सीधा रोड पर निकलता था। जो सन 82 से पहले रोड पर सीधा निकलता था, चौराहा अब्दुल करीम होते हुए, महावीरगंज होते हुए, और उसका वो रूट था। वो किन्हीं कारणों से प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती बनाकर उसको मोड़कर महावीरगंज के लिए कर दिया गया। आज महावीरगंज और कटरा की स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ से मेले के डोले निकल सकें। प्रशासन को मालूम है, उनकी देखरेख में सारी चीजें हुई हैं, उसके बावजूद भी उनकी हठधर्मिता के कारण मेले को रद्द करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से डोले निकल ही नहीं सकते। कटरा में अतिक्रमण मकाने आगे बढ़े हुए हैं, तो वो डोला जो निकलती है, बैलों की जोड़ी वाले वो ठेले हैं या ट्रैक्टर है, तो वो वहाँ से आजकल साउंड सिस्टम चल रहे हैं, बड़े बड़े साउंड सिस्टम है, तो वो वहाँ से वो जगह ही नहीं है, वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी जगह मेला निकालने से निकलेगा ही नहीं, वहाँ से निकालने का फायदा क्या है? और प्रशासन की हठधर्मिता है, तो वो की कार्रवाई तो उन्होंने केवल दिखाती किया, उनका कोई उसका मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है, और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तोड़े या कुछ भी करें, जब वहाँ से मेला निकल ही नहीं सकता तो हमारा मतलब क्या है? कन्वरियंज बाजार से जो मेला उठकर जाता है कटरा महावीरगंज होते हुए। आपकी समिति ने क्या निर्णय लिया? हमारी समिति ने तो यह है कि ये प्रशासन शासन को डाउन करने के लिए और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए प्रशासन की हठधर्मिता है कि अब जो आने वाला इलेक्शन है उसमें योगी को मात दी जाए, किसी भी तरह कैसे भी योगी सरकार को मात देने के कुचक्र रचने चालू हो गए शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा। शासन को निस्सनाबूद करना है इनको। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं यहाँ क्षेत्रीय निवासी भी हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि 100 वर्ष पूर्व एक सनातन यात्रा शुरुआत हुई, जाने किन किन संकटों को झेलते हुए उन सभी लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत करी होगी। 100 वर्षों में कभी इस यात्रा में कोई बाधा नहीं आई, सर्व समाज के लोगों ने उसका स्वागत किया और अच्छे से वह यात्रा निकलती आई। लेकिन दुर्भाग्य हिंदुओं की सरकार के विषय होते हुए भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी या शासन को भ्रामक स्थिति में लाकर इस यात्रा को परमिशन नहीं दे रहे थे। एक तरफ होता परमिशन ना देना, लेकिन दूसरी तरफ 47 व्यापारियों को इस तरह से नोटिस देना कि जिस तरह से कोई अपराधी हो, जिससे ये कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि उनकी मानसिकता क्लियर है, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए, एक बार और नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय निवासी, यहाँ की क्षेत्रीय जनता मेला कमेटी के साथ है। जो भी उनका निर्णय होगा, जिस तरह से वो चाहेंगे, हम सब लोग उसी के साथ हैं, उन्हीं के साथ हैं। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में आदि शक्ति कन्या पूजन समिति द्वारा 28 और 29 मार्च को प्रथम सामूहिक कन्या पूजन महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी और जानकारी देने के लिए समिति ने दुबे का पड़ाव में प्रेस वार्ता की, जिसमें आयोजक तरुण कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि 28 मार्च को लोधी विहार कॉलोनी पार्क में हवन और 29 मार्च को महेश्वर ग्राउंड मथुरा रोड पर रूप सज्जा प्रतियोगिता, संत प्रवचन, भजन और सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन होगा। कार्यक्रम में वैष्णो धाम कटरा से महंत रघुनंदन शास्त्री, नगरकोट से महंत पम्मा जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिवाकांत जी, श्री राम कथावाचक आचार्य सुनील कौशल और महंत योगी कौशलनाथ गिलहराज मंदिर का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। यह आयोजन देवी दुर्गा और आदि शक्ति की उपासना के माध्यम से अच्छाई पर बुराई की विजय और प्रभु श्री राम के आदर्शों का सम्मान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। क्या नाम है, किस तरीके से प्रेस वार्ता? जी, मेरा नाम तरुण कुमार वार्ष्णेय है और एक हमारी जो समिति है आदि शक्ति कन्या पूजन समिति एक भव्य आयोजन करा रही है, इसमें सामूहिक कन्या पूजन महोत्सव, जिसके अंतर्गत एक दिन पहले शनिवार को 28 मार्च को शनिवार वाले दिन हवन यज्ञ का आयोजन है और 29 तारीख को सामूहिक कन्या पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 1000 से ऊपर कन्या और लांगुरा दोनों ही भाग लेंगे। संकल्प हमारा यह है कि 1008 कन्याओं का भोजन कराया जाए, उनका पूजन करके उनका पूजन किया जाए, भोजन कराया जाए। बाकी की माता रानी की इच्छा है जितनी ज्यादा से ज्यादा आ जाए
और सबसे पहले उस कार्यक्रम के प्रारंभ में एक प्रतियोगिता है जिसमें 100 कन्याएं भाग ले रही हैं। उनमें से 100 कन्याओं में से 51 कन्याओं को चयन करके उनका पूजन किया जाएगा विधिवत रूप से। जैसे माता वैष्णो धाम में प्रतिदिन पूजन होता है कन्याओं का, उसी आधार पे वैष्णो धाम से ही पधारे महंत श्री रघुनंदन शास्त्री जी द्वारा उनका पूजन कराया जाएगा 51 कन्याओं का। उसके बाद फिर आगे की सारी कन्याओं का पूजन और भोजन चलता रहेगा। क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म ध्वजा लहराना है। सभी भाइयों से बस यही अपील है कि ऐसे ही धार्मिक आयोजन होते रहे जिससे धर्म आगे अपना बढ़ता रहे। आज की जो प्रेस वार्ता है, हमारी समिति आदि शक्ति कन्या पूजन समिति भव्य और दिव्य एक कार्यक्रम कर रही है। 28 तारीख को जो कार्यक्रम रहेगा वो हवन का कार्यक्रम रहेगा और 29 तारीख को जो कार्यक्रम रहेगा माँ दुर्गा की रूप सज्जा का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 100 बच्चियां रूप सज्जा में भाग लेंगी और उनमें से 51 कन्याओं को हम प्रतियोगिता में प्रथम स्थान देकर उन्हें उनका पूजन करेंगे सभी लोग। और हमारे यहाँ संत प्रवचन भी होगा कार्यक्रम में और बहुत बहुत दूर से हमारे यहाँ संत आ रहे हैं, नगरकोट से आ रहे हैं, वैष्णो देवी से आ रहे हैं और कानपुर से आ रहे हैं, अलीगढ़ से सुनील कौशल जी महाराज हैं और हमारे योगी कौशल जी महाराज हैं। 5 हमारे संत हमारे यहाँ आ रहे हैं और उसमें कार्यक्रम में ये लोग अपनी प्रवचन देंगे कन्याओं के ऊपर। ये बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम ने नव दुर्गा कार्यक्रम चालू किया था, उसी कार्यक्रम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है अलीगढ़ शहर की जनता से कि ये कार्यक्रम अलीगढ़ शहर में आदि शक्ति कन्या पूजन कार्य समिति जो है प्रथम बार कार्यक्रम कर रही है, तो अधिक से अधिक संख्याओं में 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की कन्याओं को लेकर, अपनी 10 वर्ष तक की कन्याओं को लेकर आप लोग वहां पर पधारें, जिससे हमें सौभाग्य मिले उन कन्याओं से आशीर्वाद लेने का और उनकी पूजा करने का। धन्यवाद। कार्यक्रम स्थल महेश्वर इंटर कॉलेज, मथुरा रोड, अलीगढ़ पर रहेगा और सवेरे 10 बजे से ये कार्यक्रम वहां पर शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में दुर्गे महारानी मेला मार्ग को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों में विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन मेला मार्ग को कटरा क्षेत्र से ही निकालने पर अड़ा हुआ है, जिसके तहत नगर निगम ने सड़क किनारे कई मकानों के चबूतरे तोड़ दिए। स्थानीय लोगों ने बिना पर्याप्त सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया, जबकि अधिकारियों का कहना है कि मेला के दौरान भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए अतिक्रमण हटाना आवश्यक था। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए क्षेत्र में नगर निगम फोर्स तैनात किया गया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ के रघुवीरपुरी स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की 6वीं पुण्यतिथि और नवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल BS वर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित की और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति साझा की। नवरात्रि के उपलक्ष्य में छोटी कन्याओं ने मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और वैष्णवी मां के स्वरूप में झांकी प्रस्तुत की, जिसमें माहौल भक्तिमय बन गया। डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर सुनील कुमार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजक BK सुनीता दीदी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागी बच्चियों को सम्मानित किया, जबकि BK ज्योति, कुमारी रिया और कुमारी प्राची ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन में सहयोग दिया। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर जानकी दादी जी की 6वीं पुण्यतिथि थी। उन्होंने 104 वर्ष की आयु में कोविड के दौरान शरीर का त्याग किया था। आज उसके लिए संस्था से जुड़े हुए सभी भाई बहनें आए और दादी के स्वरूप को हम शक्ति स्वरूप में देख रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में हमने चैतन्य देवियों का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा था। आज मुख्य अतिथि पुष्पांजलि के कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक जो अस्पताल होता है अलीगढ़ में, उसमें भूतपूर्व कर्नल भ्राता BS वर्मा जी उपस्थित हुए। तदोपरांत देवियों के जो कार्यक्रम को हमने परिवर्तित कर लिया, उस कार्यक्रम के बाद उसमें डॉक्टर लक्ष्मी जी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आर्टिस्ट बतौर वहाँ नियुक्त हैं और शिक्षिका के रूप में वह मुख्य अतिथि रहीं, और दूसरे साथ में
एक सामाजिक संस्था है अलीगढ़ में, हैंड्स फॉर हेल्प, उसके अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी उपस्थित रहे। बुरी बुरी प्रशंसा वो कर रहे थे, कहते थे कि जो हमें दुनिया में नहीं मिलता, दुनिया को सामना करने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत है वह शक्ति हम यहाँ से भरपूर होकर जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से गंभीर और आवश्यक विषय है कि हम नवरात्रि तो मनाते हैं, परंतु नवरात्रि में चैतन्य देवियों के क्या गुण रहे, क्या शक्तियाँ रहीं, अगर वो हम अपनी आत्मा के अंदर उद्वेलित कर पाएँ, उसे हम धारण कर पाएँ, जैसे कि शीतला माँ का शीतल होना, संतोषी माँ का संतुष्ट रहना, माँ दुर्गा का दुर्गुणों का हनन करना, महाकाली का रौद्र रूप अपने स्वयं के प्रति, विषय विकारों के प्रति हम रौद्र हो जाएं, उन्हें समाप्त कर पाएँ, ज्वाला स्वरूप हो जाएं। अगर ऐसी हम भावनाएं रखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो नवरात्रा एक दिन नहीं, लेकिन हम संपूर्ण जीवन को ही हम नवरात्रि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में दैवत्व ला सकते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का उद्देश्य भी है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर जानकी दादी जी की 6वीं पुण्यतिथि थी। उन्होंने 104 वर्ष की आयु में कोविड के दौरान शरीर का त्याग किया था। आज उसके लिए संस्था से जुड़े हुए सभी भाई बहनें आए और दादी के स्वरूप को हम शक्ति स्वरूप में देख रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में हमने चैतन्य देवियों का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा था। आज मुख्य अतिथि के पुष्पांजलि के कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक जो अस्पताल होता है अलीगढ़ में, उसमें भूतपूर्व कर्नल भ्राता BS वर्मा जी उपस्थित हुए। तदोपरांत देवियों के जो कार्यक्रम को हमने परिवर्तित कर लिया, उस कार्यक्रम के बाद उसमें डॉक्टर लक्ष्मी जी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आर्टिस्ट बतौर वहाँ नियुक्त हैं और शिक्षिका के रूप में हैं, वह मुख्य अतिथि रहीं। और दूसरे साथ में एक सामाजिक संस्था है अलीगढ़ में, हैंड्स फॉर हेल्प, उसके अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी उपस्थित रहे। बुरी बुरी प्रशंसा वो कर रहे थे, कहते थे कि जो हमें दुनिया में नहीं मिलता, दुनिया को सामना करने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत है वह शक्ति हम यहाँ से भरपूर होकर जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से गंभीर और आवश्यक विषय है कि हम नवरात्रि तो मनाते हैं, परंतु नवरात्रि में चैतन्य देवियों के क्या गुण रहे, क्या शक्तियाँ रहीं, अगर वो हम अपनी आत्मा के अंदर उद्वेलित कर पाएँ, उसे हम धारण कर पाएँ, जैसे कि शीतला माँ का शीतल होना, संतोषी माँ का संतुष्ट रहना, माँ दुर्गा का दुर्गुणों का हनन करना, महाकाली का रौद्र रूप अपने स्वयं के प्रति, विषय विकारों के प्रति हम रौद्र हो जाएं, उन्हें समाप्त कर पाएँ, ज्वाला स्वरूप हो जाएं। अगर ऐसी हम भावनाएं रखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो नवरात्रा एक दिन नहीं, लेकिन हम संपूर्ण जीवन को ही हम नवरात्रि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में दैवत्व ला सकते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का उद्देश्य भी है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां अलीगढ़ जनपद के कस्बा अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 14 वर्षीय किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर कश्मीरा ने लगभग 13 किशोरियों को टीका लगाया, जिनमें वर्षा, बधु, पायल, नीतू और आशीष शामिल थी। टीकाकरण माता पिता की सहमति से आशाओं के माध्यम से कराया गया और किशोरियों ने बताया कि टीके से कोई समस्या नहीं हुई। इस अवसर पर डॉक्टर सौरभ कुमार, डॉक्टर रानी, डॉक्टर कश्मीरा, डॉक्टर वेदवती सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे। आपका कुमारी नीतू। बेटा, आज अतरौली के CSC में आप आए हो, किस प्रकार का टीका आपने लगवाया है? सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु HPV का टीका लगवाया है। अच्छा, तो यहाँ आपका पहला टीकाकरण है ये? हाँ। कौन कौन आया आपके साथ में? मेरे साथ आशा आई है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली आप? सैनौर। पिता क्या नाम है? कहाँ से आई हो बेटा आप? सैनौर से। आज अतरौली के CSC में आप आए हो, किस प्रकार का टीकाकरण हुआ आपका? सर्वाइकल कैंसर से बचाव का। अच्छा, किसके साथ आई हैं आप घर से? चाची जी के साथ। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका टीकाकरण का? जो अभी आपका टीका लगाया था कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? आपको सुनो। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं ब्लॉक प्रतिरक्षण अधिकारी हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली पर। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
एक टीकाकरण का कैंप का आयोजन हुआ है। ये किस प्रकार का कैंप का आयोजन किया गया है, किसके नेतृत्व में ये कैंप लगाया गया? आज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली पर सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु HPV वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय अलीगढ़ एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी महोदय अलीगढ़ के कर कमलों द्वारा किया गया है, जिसमें 14 वर्ष की जो बेटियां हैं हमारी, जिनकी उम्र 14 वर्ष है, उन सभी बच्चियों को HPV की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे सर्वाइकल कैंसर से उनको मुक्ति मिल सके। आपने देखा होगा कि सर्वाइकल कैंसर आज की तारीख में आम बात हो गई है। काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित हैं, जिसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 28 फरवरी 2026 से पूरे देश में ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, जिसमें आज से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली पर भी ये टीका लग रहा है। फ्री में निःशुल्क टीकाकरण लग रहा है। मेरा क्षेत्रीय जनता से ये अपील रहेगी कि जिनकी बच्चियों ने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वो सभी अभिभावक अपनी बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में आकर अपनी बेटी को टीका लगवा सकते हैं। सर, आज शुभारंभ हुआ है टीकाकरण का। आज कितने पेशेंट यहाँ आए जिनका टीकाकरण किया गया? अभी तक लगभग 13 बच्चियों की ये टीका लगाया जा चुका है और किसी भी बच्ची को कोई दिक्कत नहीं हुई है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए आप सी न्यूज़ भारत के साथ।